269वां जन्म दिवस के शुभ अवसर में मनाया जाता है। गुरु घासीदास जयंती की बहुत बहुत बधाई देना चाहूँ, शुभकामनाएं देना चाहूँ। और आज हम यहाँ तक आए हैं, आज 18 दिसंबर ऐसे काम करी देखने के लिए समाज गाँव हमारे घर है और समाज हमारे घर है। और दावे साथ खोल के बोल सकता हूँ, यदि हमारे सतनामी समाज से यदि हमारे एक भाई यदि आपस में समझौता करके समानता करके एकता के साथ यदि हमारे एक भाई अगर चुनाव में खड़ा होती तो आज ग्राम पंचायत महोदय में सतनामी समाज के सरपंच होने से कोई ताकत नहीं हो सकती। तो अपन निजी 269वां जन्म दिवस के शुभ अवसर में मनाया जाता है। गुरु घासीदास जयंती की बहुत बहुत बधाई देना चाहूँ, शुभकामनाएं देना चाहूँ। और आज हम यहाँ तक लाए हैं, आज 18 दिसंबर ऐसे काम करी बाबा गुरु घासीदास जेकर वजह से 1830 में ओकर मृत्यु के बाद भी आज हमन पूजा था सबके सामने ओकर चर्चा करा था, ओकर जसगान करा था, ओकर यशगान करा था। ओकर कारण का है ऐसे काम करे गुरु घासीदास बाबा जी जेकर वजह से आज भी ओला पूजा था। तो मैं चंद थोड़ा सा समय लेके 2 शब्द में बताना चाहूँ मैं। हाँ, ये हमारे छत्तीसगढ़ के गिरौदपुरी गांव में बाबा महंगूदास जी और माता श्री अमरावती दाई के गोद ले गिरौदपुरी धाम में बाबा गुरु घासीदास जी 1756 में 18 दिसंबर 1756 में जन्म ली। मैं बताना चाहूँ जब 1756 जो काल रही से वो मराठा शासन काल रही से, और मराठा शासन काल से रवैया आसपास के ग्रामीण में अतका प्रसार रही से। उस समय अमीरी गरीबी ऊंच नीच जात पात ये सब चीज के इतना भेदभाव रही से कि सब लोग त्रस्त रही से चीज से। मराठा शासन काल में लोगों से बंधुआ मजदूरी ज्यादा कर लेना, जमींदारी लेना, ये सबसे लोगों हाँ बहुत ज्यादा त्रस्त हो गए से। और जो हमारे बाबा जी गुरु घासीदास बाबा जी मध्यम वर्गीय फैमिली में जन्म ले रही से, गांव की कृतियां देखी से और समय परिस्थितियां देखी से, तब बाबा जी तय करी से और वो पर स्वेच्छा से सोना खान के छाता पहाड़ी के नीचे धारा पेड़ के नीचे में 6 महीना के लिए वह आत्मज्ञान प्राप्ति के लिए निकली। और बाबा जी जब आत्मज्ञान प्राप्ति करी तो बाबा जी के जो आत्मज्ञान प्राप्ति करे के बाद जो संदेश निकल के बाहर आई सामाजिक लोगन मन के लिए, वो 7 प्रकार के संदेश निकल के आए से। उन्हें मैं बताना चाहूँ सबसे पहली है सनातन पर विश्वास। बाबा जी कहते सत्य की पूजा करो, ईश्वर एक है, ईश्वर निराकार है। और बाबा जी निर्गुण ब्रह्म के उपासक नीचे और कहते भी कि मंदिर मंदिर मूरत तेरी कभी ना देखी सूरत तेरी। सत्य की पूजा करना है और ईश्वर सिर्फ एक है, ये हमारे बाबा जी का सबसे पहले उद्देश्य। दूसरा जो बाबा जी के उद्देश्य से समानता, आप में सुने हुए सब संदेश ला मनखे मनखे एक समान करके। बाबा जी जो चीज से त्रस्त रही से अमीरी गरीबी जाति पाति ऊंच नीच भेदभाव ये चीज ला खत्म करे पर बाबा जी हम मनखे मनखे एक समान के संदेश दी से। और मैं क्षमा चाहूँ लेकिन ये वास्तविकता भी रखना चाहता हूँ आप मन के सामने। अभी कुछ दिन पहले हमारे गांव में चुनाव हुई से है ना, हमार आरक्षण मिले समझला हमारे सतनामी भाई मल्ला, वहां पे कहीं ना कहीं हमारे गांव में जो सतनामी समाज है ओकर सामाजिक एकता नहीं देखने मिली समझला।
ये गांव हमार घर है और ये समाज हमार घर है। और दावे दावे साथ ठोक के बोल सकता हूँ, यदि हमारे सतनामी समाज से यदि हमारे एक भाई यदि आपस में समझौता करके, समानता करके, एकता के साथ यदि हमारे एक भाई अगर चुनाव में खड़ा होती तो आज ग्राम पंचायत महोदय में सतनामी समाज के सरपंच होने से कोई ताकत नहीं रोक सकते। तो अपन निजी सोच के अलावा समाज में साथ लेके चलना और सब इंसान का एक समान मानना, ये चीज के संदेश दे बाबा जी। हाँ, वही दूसरी ओर तीसरा जो संदेश है अहिंसा के। बाबा जी कहते हैं कि अपन वाणी, अपन कर्म, अपन वचन, अपन व्यवहार से कोई भी इंसान ला दुख नहीं पहुंचना चाहिए, किसी भी जीव के मृत्यु नहीं होना चाहिए। ऐसे हमारे बाबा जी के संदेश रहते हैं। ओकर बाद नशा जो आज हमारे समाज के युवा भाई मन ला एक बहुत बुरी तरह से जकड़ के रखे हैं। आज देखते ना, हम जब समाज में बैठते हैं तो हमारे युवा भाई मन हमारे समाज के मीटिंग में नहीं आए या फिर गांव के कुछ कार्य में नहीं आए। ओकर रीजन क्या है? नशा जितना हावी हो गए युवा मन के ऊपर, चाहे गांजा के नशा हो, चाहे दारू के नशा हो, सिगरेट के नशा हो। बाबा जी कहते नशा नाश के रास्ता है, सर्वनाश के रास्ता है। तो मैं मंच के माध्यम से मुर्जत का युवा भाई हुए ग्राम पंचायत महोदय में सबले बोलना चाहूं कि ये नशा व्यसन जितना जल्दी हो सके खत्म करो और एक से दूर जाओ। चौथा संदेश जो बाबा जी दे व्यभिचार के हरे। व्यभिचार मतलब यदि आप अविवाहित हो, आप युवा हो, तो आपका ब्रह्मचर्य के साथ चलना है। और यदि आपके विवाह हो गए तो अपन पत्नी के अलावा, अपन गृहिणी के अलावा कोई दूसरा के साथ सहवाग नहीं करना। जो इस प्रकार के कृत्य करते वो लोग व्यभिचारी बोलते। हमारे बाबा जी संदेश दे कि व्यभिचार मुक्त रहना है, धर्म के साथ जिंदगी जीना है, सत्य के साथ चल के जिंदगी जीना है। मांस ना खाना कितना अच्छा बात है, सोचो। अरे हम अपन जीभा के स्वाद के लिए 2 सेकंड के स्वाद राहत हुई ज्यादा से ज्यादा। जब मुर्गी न मार के खात हुई तो फिर 2 सेकंड के ही स्वाद राहत हुई, उसके बाद ऊपर स्वाद कुछ नहीं रहा। तो अपन लालच के लिए, अपन स्वार्थ के लिए किसी जान ना मार के खाना ये उचित नहीं है। ये बहुत बड़े पाप के भागीदारी है। और आज का एक्सीडेंट हुआ थे, कोनो बीमारी आवा थे, कोनो और कुछ चीज से ग्रसित होके मरत थे। रीजन क्या है? एक रीजन ये है कि पर जीव के हत्या करके वाला ओकर मांस के आहार नहीं बनाना है। ऐसे संदेश हमारे बाबा जी दे। और बाद 7वां जो संदेश है मूर्ति पूजा करना। बाबा जी कहते सत्य मानो, भगवान के आकार ही नहीं है, भगवान निराकार है। तो लगते मूर्ति के माध्यम से, एक आकार के माध्यम से कैसे वाला मान सकते? बाबा जी के स्मरण पूर्ण सच्चे मन से, सच्चे कर्म से, अच्छा कर्म करके बाबा जी ना प्राप्त कर सकते हैं। न कि सामने मूर्ति है 2 बार अगरबत्ती घुमा दे, नारियल चढ़ा दे, वो चीज से बाबा जी प्राप्त नहीं हो सके। यदि बाबा जी का प्राप्त करना है तो कर चिंतन करे लगी, ओकर मनन करे लगी और सच्चे दिल से बाबा जी के आराधना और सेवा करे लगी, तब बाबा जी मिले। कई जन कहते मूर्ति पूजा नहीं करबो तो फिर हम बाबा जी कैसे स्मरण करबो, कहाँ करबो? तकेगे कि घट घट में बसे है सतनाम, खोजेला हंसा कहाँ पावेना। एक घट घट में बसे है सतनाम, खोजेला हंसा कहाँ पावेना। खोजेला हंसा कहाँ पावेना,
खोजेला हंसा कहाँ पावे ना, एक घट घट में बसे है सतनाम। खोजेला हंसा कहाँ पावे ना। और मैं यही 4 लाइन के साथ मैं अपन वाणी ला विराम देता हूँ। और यहाँ पे उपस्थित जतका भी मोर सतनामी समाज के भाई है, कार्यकर्ता है, सामाजिक आदमी है और सबो अतिथि मल्ला एक बार फिर पुनः संत शिरोमणि बाबा गुरु घासीदास के 269वीं वर्षगांठ के शुभ अवसर में गुरु घासीदास जयंती के बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई जी। धन्यवाद।